नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे माओ जे तुंग। उन्होंने कहा था कि किसी आदमी को एक मछली दो और तुम उसे एक दिन के लिए खिलाओगे। मतलब उसको एक दिन मछली दोगे तो वो एक दिन के लिए खाएगा, लेकिन उसे मछली पकड़ना सिखाओ और तुम उसे जिंदगी भर खिलाओगे। मछली पकड़ना सिखा देंगे तो वह खुद ही अपना पेट भरता रहेगा। तो आज के भारतीय शब्दों में यह कहें कि हर नेता जो मुफ्त चीज़ों का वादा करता है, असल में वह यह कह रहा है कि मैं तुम्हें एक अच्छी रोजी रोटी और एक रेगुलर इनकम की इज्जत नहीं दे सकता। इसलिए अभी के लिए यह कुछ है, इसी से काम चला लो। तो ये हाल है नेताओं का देश में। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाएं देने की संस्कृति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। कोर्ट ने दरअसल ये जो मामला इस ये जो टिप्पणी करी है, ये करी है तमिलनाडु की द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की जो सरकार है, उसकी बिजली वितरण कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुफ्त की बिजली उपलब्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी कि इसका जो विद्युत संशोधन है, उसमें संशोधन के लिए ये कहा जाए और ये आदेश दिए जाएं केंद्र सरकार को। तो इस नियम को दरअसल, ये जो नियम है विद्युत संशोधन नियम 2024, इसको चुनौती दी गई थी डीएमके की सरकार ने जो याचिका दायर की थी। तो कोर्ट ने जब इस पर सुनवाई करी तो कोर्ट बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया कि ये भी देश में अभी तक लगातार चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त की चीजें देकर राज्य सरकारें लोगों की आदतें खराब कर रही हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि इन लोगों का रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए और सरकारें कर्ज और घाटे में दबी हुई हैं, इसके बावजूद वे मुफ्त की योजनाएं बांट रही हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने पूछा सुनवाई के दौरान कि बिजली शुल्क अधिसूचित होने के बाद तमिलनाडु की कंपनी ने अचानक जेब ढीली करने का फैसला क्यों कर लिया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राज्यों को रोजगार के रास्ते खोलने के लिए काम करना चाहिए। अगर आप सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन देना शुरू कर देंगे, फिर मुफ्त साइकिल, मुफ्त बिजली देंगे, तो कौन काम करेगा और फिर कार्य संस्कृति का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार से कहा कि वेलफेयर के तौर पर आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो बिजली का चार्ज नहीं दे सकते, लेकिन जो लोग खर्च उठा सकते हैं और जो नहीं उठा सकते, उनके बीच फर्क किए बिना आप बांटना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में पिछले 4 वर्षों में प्रति परिवार कर्ज बढ़कर 3.7 लाख रुपए तक पहुंच गया है, जो राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो अंतरिम बजट पेश किया, उसके अनुमान के मुताबिक राज्य का कुल बकाया कर्ज 10.71 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसी बजट में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बढ़ते कर्ज के लिए वित्त मंत्री थंगम ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र तमिलनाडु में वित्तीय अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी नहीं दे रही है और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का फंड रोक रही है। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे में राज्यों के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार पहले कभी नहीं देखा गया। द्रमुक सरकार यानी कि तमिलनाडु की सरकार ने इस बजट में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के अलावा छात्रों के लिए बस किराए की योजना के लिए 1,782 करोड़ रुपए और डीजल सब्सिडी के लिए 1,857 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर परिवहन विभाग को 13,062 करोड़ रुपए मिले हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 5,463 करोड़ का प्रावधान किया गया।
मैं आप बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु पर देश में सर्वाधिक 8.34 करोड़ रुपए का कर्जा है। दूसरे नंबर, ये देश में नंबर वन राज्य है जो कर्जों से घिरा हुआ है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, इस पर है 7.69 लाख रुपए कर्ज है। महाराष्ट्र पर 7.22 लाख, पश्चिम बंगाल पर 6.58 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसी तरह कर्नाटक पर 5.97 लाख करोड़, राजस्थान पर 5.62 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है दोस्तों। तो ये दोस्तों राज्यों की हालत है कि राज्य किस तरह कर्जदार लगातार होते जा रहे हैं और वो कर्ज लिया जा रहा है आपकी भलाई के नाम पर। अब आपका कितना भला हो रहा है ये तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं। तो ये जो ऋण लेकर घी पीने वाली प्रवृत्ति है, इसी के चलते ये छोटा पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, ये दोस्तों डबल ट्रैप में फंस गया है। आलम यह है कि कर्ज चुकाने के लिए मूल रकम और उस पर लगने वाली ब्याज को चुकाने के लिए भी हिमाचल की जो सरकार है उसके पास पैसा नहीं बचा। कर्ज लेने की लिमिट 10,000 करोड़ है। 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में हिमाचल सहित कुछ अन्य राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म कर दिया इनकी। इससे हिमाचल सरकार के खजाने पर भारी चोट लगी है। हिमाचल प्रदेश पर कुल देनदारियां दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई हैं। ये राज्य कर्ज लेने वाले भारतीय राज्यों में 5वें स्थान पर पहुंच गया। ये छोटा सा राज्य है। हिमाचल प्रदेश में 2022 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद मार्च 2022 तक राज्य पर 69,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, जो मार्च 2025 तक यह बढ़कर 95,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस बढ़ते कर्ज का दोस्तों मुख्य कारण है मुफ्त बिजली, महिलाओं को मासिक भत्ता, पुरानी पेंशन जैसी लोक लुभावन योजनाओं का क्रियान्वयन करना। आरबीआई की एक रिपोर्ट है स्टेट फाइनेंस की 2025-26 की, इसमें कहा गया है कि मुफ्त की ऐसी योजनाओं के चलते राज्यों के बजट पर दबाव बढ़ रहा है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे मतलब स्कूल, अस्पताल, सड़क पर बजट का कुल खर्च मात्र 10% रह गया है। ये हालत है दोस्तों राज्यों की। तो दोस्तों केंद्र सरकार भी कम नहीं है ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए। केंद्र में बतौर विपक्षी पार्टी आलोचना करने वाली कांग्रेस अपने राज्यों में तो हमेशा रेवड़ियां बांटती रही है। उसी तरह केंद्र में खुलकर यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश में बीते 9 साल में दोस्तों प्रति व्यक्ति कर्ज 1,86,206 रुपये होने का अनुमान है। ये पूरे देश में प्रति व्यक्ति कर्ज है दोस्तों पीएम मोदी ने एक बार पॉलिटिक्स में ये कहा था कि रेवड़ी कल्चर की बुराई की थी उन्होंने, और अधिक मुफ्त के आर्थिक खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने पूरे जोश के साथ ये बात कही थी। लेकिन बिहार का चुनाव प्रतिस्पर्धी सस्ती लोकप्रियता का एक खराब उदाहरण सामने भी था। सत्ता में रही एनडीए की सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान लगभग 1.2 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये ट्रांसफर किए योजना के तहत। कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी पीछे नहीं रही। इन्होंने इनके जो विपक्षी महागठबंधन है उसे तुरंत महिलाओं को 30,000 रुपये और हर एक घर से सरकारी नौकरी का वादा कर दिया। बिहार की घटना से दोस्तों पता चलता है कि वोटर वही लेते हैं जो उन्हें तुरंत दिया जाता है। इसी का परिणाम रहा कि बिहार में भाजपा नीतीश गठबंधन सत्ता में आने में कामयाब रहा। दोस्तों भारत में मुफ्त उपहारों का ये जो प्रचलन नेताओं ने शुरू किया है, ये दरअसल पहली बार हुआ 1967 में मद्रास में हुए चुनाव में। इस राज्य में चावल की सीमित आपूर्ति और बढ़ती कीमतों के कारण गंभीर खाद्य संकट हो गया था। तो चुनाव से पहले अन्ना के नाम से मशहूर सीएन अन्ना दुरई के नेतृत्व में डीएमके ने 1 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराने का वादा किया। तो इस वादे के कारण डीएमके ने 234 विधानसभा सीटों में से 168 सीटें जीती और कांग्रेस को सिर्फ 50 सीटें मिल पाई। ये दोस्तों देश में चुनाव का हालत है कि किस तरह नेता चुनाव के लिए दावे वादे करते हैं
और सच्चाई ये है कि ये जो दावे वादे करते हैं, इसका जो भार है, इसका जो अंतिम भार जिसको बोलते हैं, वो दोस्तों आपकी और हमारी जेब पर ही पड़ता है। कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करता जनता की भलाई के लिए। जनता की भलाई जनता खुद करती है और सरकार के भरोसे रहती है। सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से जब बजट का बंटवारा करती है और मुफ्त की घोषणाएं करती है, तो निश्चित तौर से आपकी जो जेब में जो छेद हुआ है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि लगातार इस तरह की योजनाएं करने से सरकार को जब फाइनेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो नए नए टैक्स लगते हैं। कुछ टैक्स छुपे हुए होते हैं और कुछ प्रत्यक्ष होते हैं। ये पूरे देश में हालत है दोस्तों राजनीतिक दल की, कि सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो मुफ्त की चुनाव रेडियां बांट सकते हैं, वो धर्म के नाम पर एक दूसरे समुदाय को लड़ा सकते हैं, वो जाति के नाम पर, वो संप्रदाय के नाम पर, वो क्षेत्र के नाम पर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसमें कोई भी राजनीतिक दल कम नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, कोई भी दल हो। सब दोस्तों इस ऐसे मामलों में सत्ता में आने के लिए सब सारे दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की इस सीख का लगता नहीं है कि नेताओं की मोटी चमड़ी पर दोस्तों कोई खास असर होने वाला है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये जो फ्री की जो रेवड़ियां बांटने का जो नेताओं ने कार्यक्रम चला रखा है, उसको लेकर बहुत ही गंभीर टिप्पणी करी थी। लेकिन उसका कोई दोस्तों फर्क नेताओं पर नहीं पड़ा और इस टिप्पणी का भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नेताओं पर पड़ने वाला नहीं है। उनको दोस्तों हर हाल में, किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में सत्ता में आना है, हर हाल में अपनी सरकार बनानी है। इसकी देश कोई कीमत चुकाए, इसकी राज्य कोई कीमत चुकाए, या इसकी आम आदमी कोई कीमत चुकाए। ये दोस्तों देश में आज की तारीख में हालत है। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।